चलो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, रिवीजन क्वेश्चंस, लगभग 75 क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ लेके आए हैं आपके लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से क्या होगा बताना है आपको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं? होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं? होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है? होता है। चार के चारों चीजें होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सारे के सारे लास्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक। इसका ए वाला नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250 होते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कौन सी चीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? प्लेसेंटा करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड करती है, कोरियन करता है, क्या करता है जल्दी बताइए। प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, फोल्ड वाले का ऑल ऑफ दी Which of the following which hormone is produced in women during pregnancy? all of these. ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, फ्लेक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटल, ऑल ऑफ दिस सारे के सारे होते हैं, ठीक है। इसका भी होगा फिफ्थ वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डक्ट दैट लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस, टेस्टिस से खुल के एपिडिडाइमस में होती है। सही बोल रहे, देख लीजिए। हां, वास डिफरेंस। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, वास डिफरेंस, और इसमें ये तुम्हारी ये डक्ट है। हां, वास डिफरेंस ही होगा। हाँ, यहाँ रीटी टेस्टिस खुल जाता है, और वासा इफरेंशिया जो होती है वो क्या करती है? एपिडिडाइमस में ये यहाँ पे ये वासा इफरेंशिया होती है जो डायरेक्ट एपिडिडाइमस में खुल रही होती है, ठीक है। तो कौन होगी? वासा इफरेंशिया। अब बेटा यहाँ पे एक दिक्कत है, इसमें आपका ABCD नहीं दिया हुआ है, तो हम वो ABCD यहाँ लिख देते हैं। अब फिर आप बताइए A क्या है, B क्या है, C क्या है? ऐसे ही बता रहे हो, D क्या है? अरे नहीं, ABCD ऐसे बताइए। ये वाला आपका A है, ठीक है। फिर ये वाला जो है, सॉरी एक मिनट, ये वाला आपका A है, ठीक। ये B है, ठीक। ये C है, ये D है, ये E है। अब बताना है आपको क्या क्या है। A क्या है बताइए? वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस, ठीक है। यस सर। B क्या है? ये एपिडाइडर्मिस है, ठीक है। C क्या है? ये वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, ठीक है। वासा इफरेंशिया सी किधर गया? वासा इफरेंशिया डी हो रहा है। रेटिटेस्टिस। D क्या हो गया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। और वो वास डिफरेंस नहीं, वो टेस्टिकुलर। E क्या हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसका लास्ट वाला ऑप्शन गया, मतलब टेस्टिकुलर लाओ यार। हां देखो ना लास्ट। जी रेटिटेस्टिस ई वो, ठीक है। लास्ट आंसर साहब मैच कर लीजिएगा। ये इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तेजी से करना है हम लोग, जल्दी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेमेन, नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, प्रोवाइड मोबिलिटी, स्टोरेज ऑफ सेमेन, रिलीज ऑफ हार्मोन्स। अब प्रोस्टेट ग्लैंड तो वही करते हैं, कैल्शियम आयन। हाँ रुक जाओ। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज ऑफ हार्मोन हमेशा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होता है, टेस्टिस से होगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ सीमेन, सीमेन को स्टोर करेगा क्या? स्टोर थोड़ी करता है सीमेन को, फॉर्मेशन करता है सीमेन। फॉर्मेशन ऑफ सीमेन सब मिलके करते हैं। सीमेन का फॉर्मेशन नहीं करता है, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। जब कभी ना समझ में आए, एलिमिनेशन टेक्निक, 3 हट गए, बचा क्या? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये कैल्शियम निकालेगा, बाकी सारी चीजें निकालेगा। मोटिलिटी। हां पर्सन सीमन का तो ये पॉसिबल सारी ग्लैंड मिलके सीमन बनाते हैं। मोटिलिटी वाला है, मोटिलिटी वाला। मोटिलिटी ये देखो, ये लिखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन निकालता है। एपिडिडाइमस लाइज बिटवीन, एपिडिडाइमस कहां होता है बताइए? कहां, किनके बीच में एपिडिडाइमस होएगा? ये आपका टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, ये वास डिफरेंस हो गई, और इधर वासा इफरेंशिया हो गई। सो इसका बी वाला। तो वासा इफरेंशिया और वास डिफरेंस के बीच में एपिडिडाइमस होता है, बिल्कुल सही। 9th क्वेश्चन, सेमाइनल वेसिकल इज लोकेटेड इन, सेमाइनल वेसिकल होता है उससे नीचे, कॉपर्स ग्लैंड के ऊपर होता है, अबव कॉपर्स ग्लैंड। एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ के आपको मिलेगा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या चीजें होती हैं?
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीजें होती हैं? लेबिया मेजोरा सर सारे सबसे पहले तो ये हो गया हाइमेन, हाँ सब ABCD सब। लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा जहाँ पे मिलती है वो वाले पार्ट क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। फिर मॉन्स प्यूबिस आता है, और यहाँ पे जो वेजाइना की ओपनिंग उसको पार्शियल कवर करे हुए एक स्ट्रक्चर है जिसे हाइमेन कहते हैं। सारी चीजें आ गई। यस सर। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। वेजाइना नहीं होती है, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कब से आने लगी भाई? है ना? ABC और F होगा। ABCD ABCD लास्ट वाला ऑप्शन है, ABCD and E। ठीक है, ये हो गया लास्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई? वेजाइना थोड़ी आती है, ये तो इंटरनल में आ गया। मैच द फॉलोइंग थी। अब ये आपको कॉलम को मैच करना है, बताइए जल्दी से। टेस्टिस किससे किसके? सर इन्फिनिटी और फनल नहीं, क्या क्या बोल रहा है? इन्वर्टेड पीयर शेप तो वो होती है क्या? यूटेरस। यूटेरस हो गई, ठीक है। और टेस्टिस ओवल हो गए। टेस्टिस ओवल हो गए आपके, ठीक है। इन्फंटिबुलम फनल शेप हो गई। इन्फंटिबुलम फनल शेप हो गई। यूटेरस फनल शेप। यूटेरस इन्वर्टेड पीयर हो गया। यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप हो गया। और सर फिम्बरी जो होती है फिंगर फिंगर लाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लिटोरिस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर मिला लीजिएगा। अच्छा शायद ये सी जा रहा है इसका। A2 B4। हाँ सही है। 3। हाँ सही हाँ है। सही है। ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, याद रखिए ऑप्शन गलत लिख दिया आपने। ऑप्शन गलत है। हाँ। फिलहाल यहाँ ये सही है आपका, ठीक है। हाँ ए होगा। ए होगा? नहीं नहीं सही तो है यार, क्यों कह रहे हो? देखो ए का 2, बी का 4, हाँ, सी का 5। अच्छा हाँ। सही तो है। ए का 2, कहाँ बी का 4। हाँ देखो D3 सी का 5। सही तो है, सी का 5। आज हम धोखे में टाइपिंग एरर। और डी का ई का 3 है, वो टाइपिंग एरर हुई है। डी का क्या है? ई का है सर, वैसे ई का 1 हो जाएगा। हाँ, बस ये बस टाइपिंग एरर है। ठीक, चलिए। मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड क्या है जल्दी बताइए। मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है, याद रखिए। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये याद रखना है आपको। रट्टा मार लीजिए। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अभी आते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बढ़िया सा। इस स्ट्रक्चर में आपको A B C D छाटना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है इस स्ट्रक्चर में। बहुत तेजी से एनसीईआरटी बेस्ड है। ए एम्पिला हो गया। ये तो हो गई फिम्बरी। हाँ। ये क्या हो गया? इन्फंटिबुलम। बी हो गया वो एम्पुला। क्या? और ये स्थमस। हाँ। ठीक है, यही तो है। अब मिला वो यूटेरियन कैविटी हो गई। अच्छा उस साइड का लिखनी नहीं है। हाँ, इधर का नहीं, आपको एबीसीडी बताना बस। हो गया काम। आंसर क्या जाएगा इसका? ए जा रहा है। सी इन्फंटिबुलम, बी एम्पुला, और ए स्थमस, और डी फिम्बरी। हो गया? ठीक है, ए जा रहा है, क्लियर हो गया। चल आगे, अगला। इस फिगर को रिकॉग्नाइज करिए और बताइए कि ये किसकी है फिगर। सर ABC एनसीईआरटी का है। हाँ, डी तो सर वेजाइना हो गया। डी वेजाइना हो गया। नहीं क्या है ये, कैसे है? एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, देखा है? डी वेजाइना है, सी सर्विक्स है। डी वेजाइना हो गया, सी सर्विक्स हो गया। बी वो सी हो गया सर्विक्स। हाँ। और सर ए क्या हो गया? ए कौन सा इसमें? ए ये वाला ए है आपका यूट्रस। यूट्रस। हाँ यूट्रस हो गया, वो नीचे भी तो जा रहा है ना। बी यूरिनरी ब्लेड। और बी क्या हो गया? ये वाला, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये है नीचे है तो प्यूबिक नहीं नीचे कहाँ है भाई? लास्ट वाले ऑप्शन में तो नहीं सर। तो ये मार्किंग गलत हुई है कुछ। तो मार्किंग शायद गलत कर दी। हाँ तो वो यहाँ होगा ब्लैडर। बी ऊपर, ये वाला ऊपर हो जाएगा। हाँ। ये होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये नहीं। वो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। बी यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें ए यूरिनरी ब्लैडर दिया नहीं। अब देख लीजिए आंसर क्या जा रहा है इसका। कोई नहीं जा रहा। बी वेजाइना, सी सर्विक्स, कोई नहीं जा रहा। डी वेजाइना, सी सर्विक्स, बी यूरिनरी ब्लैडर, ए जा रहा है, ए यूट्रस। वो तो गया। ए और ई इसमें दिया नहीं है, यूरेथ्रा। ठीक है, चलो ई हटा दो। यूरेथ्रा ई तो तीनों में कॉमन है। यस सर। बल्कि चारों में, इधर भी कॉमन। तो ए जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। चल अगला। Recognize the
अगला ये फिगर आपको दिख रही है, एफ हो गया इस फिगर को देखिए, बताना है आपको। नीचे से ऊपर चलते हैं इस फिगर में हम लोग, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सेल्स है? नहीं सॉरी, तो वो हो गया इस पर, ये वो है यार, स्पर्मेटोगोनिया। अरे नहीं, ध्यान से देखो, कुछ और फिगर है, ये उसका है नहीं तो वो ओवरी वगैरह। हाँ पागल हो है। देखो देखो, हाँ ये ओवरी दिख रही है। अरे लाल गोनिया हो गया, ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम। हाँ। ई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ई क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं, ई से सर्टोरी सेल्स हैं। नहीं भाई, हाँ ई सर्टोरी सेल्स हैं। सर्टोरी सेल्स ऐसे नहीं होते हैं। ध्यान से देख, एनसीईआरटी में देखो, ई सर्टोरी सेल्स हैं। डायग्राम सही नहीं दिया है। ई है सर्टोरी सेल्स, ई सर्टोरी सेल्स है, डी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके ऊपर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। फिर स्पर्मेटोजोआ। सी क्या हो गई, बाहर बात करते हैं। सी क्या है, सी से स्पर्मेटिड्स, नहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देख लो। हाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके ऊपर है स्पर्मेटिड। उसके ऊपर स्पर्मेटोजोआ नहीं नहीं होगा। होगा। देखते हैं भाई क्यों? कहाँ है भाई डिप्टाना फिजिक्स। ये स्पर्मेटोजोआ हो गया, ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ ऊपर है। स्पर्मेटो ऊपर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। सीक्वेंस हो गया, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मिला लो। उसका ऐसा ए वाला जा रहा है। ये नहीं 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 स्पर्मेटोजोआ, हाँ सही तो कह रहा हूँ, बी स्पर्मेटिड सी प्राइम, नहीं नहीं वाला जा रहा है, नहीं है। नहीं अब मैच कर लेना जो आंसर जाए इसका, ठीक है। सो इसका डी जा रहा है, डी जा रहा है। इसका बी जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टार्ट्स रिस्पेक्टिवली। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है और oogenesis कब स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोसाइट प्यूबर्टी में, वो सर वो एम्ब्रियो ये इंसानों में मेल में और ये फीमेल में। मेल में ये इसका D है, D। प्यूबर्टी के बाद, और फीमेल में एम्ब्रियो में नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज स्पर्मेटोजेनेसिस उल्टा, बी है, सॉरी डी है। डी पहली प्यूबर्टी और दूसरी एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी टाइम पे, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होती है। ड्यूरिंग क्वाइटस द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 क्वाइटस के बाद इजैकुलेशन में निकलता है सीमेन। 200 सीमेन क्या होता है, सीमेन बना होता है दो चीजों से, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स, ये सीमेन कितना निकलता है, 3 ml, 3 ml, और स्पर्म कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन। मिलियन। इसमें से 60% एक्टिव होना चाहिए, और उसमें से भी 40% तो मोटाइल होना चाहिए, जो कि विगरस मूवमेंट शो करें, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन, है ना, मिलियन बिलियन नहीं मिलियन, ठीक है। तो 200 से सी आंसर जाएगा। अगला सही। अगला देखिए, ये फिगर आपको दिख रही है। हाँ, इस फिगर में आपको बताना है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, और इस प्रोसेस को आपको बताना है हमें कि क्या है ये प्रोसेस, ठीक है, सब बताएं। ठीक। आपको बताना, देखिए क्या क्या बताना है। यहाँ से ए बी सी डी, ए देखिए ये तीर के ऊपर लगा है ई, इस तीर के ऊपर लगा है डी, फिर ये नीचे आ गया बी, फिर ये आ गया सी, अच्छा ये आ गया ए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये क्या है, अच्छा ई, हाँ यहाँ से यहाँ आ रहे तो मियोसिस और माइटोसिस और क्या ओवम है, सी तो ओवम सर में क्लियर है। ए तो वो है, क्या सी तो तुम्हारा हो गया ओवम। ओवम हो गया। हाँ सर, इसका ए वाला होगा, ध्यान से। रुक जाओ बी क्या हो गया, देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी, तो सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, हाँ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी याटी में तो सर oocyte सेकेंडरी को बोल दिया गया ना, पर है तो अभी भी वो सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और वो प्राइमरी oocyte। ए क्या हो गई, ये हो गई आपकी oocyte, प्राइमरी oocyte, oocyte, ये हो गई मियोसिस सेकंड, फर्स्ट हो रही है, फर्स्ट ही और यहाँ होगी मियोसिस सेकंड, ये होगी माइटोसिस। माइटोसिस है। समझ में आई बात, चेक कर लो। तो ई क्या हो गया, माइटोसिस हो गया,
ई माइटोसिस है और डी फर्स्ट माइटोसिस। सर इसका बी होगा। माइटोसिस हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte। हाँ ठीक है, क्या जाएगा? बी बी पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ये वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्या है? क्या क्लियर नहीं हो पा रहा? ए बी सी डी उसमें अरे बी वहाँ जाएगा पर इसका, कर बी। देते हैं। ए बी सी डी। इधर उधर पलट दिया। अरे कैपिटल एक स्मॉल उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कैपिटल स्मॉल कहाँ है यार? अलग अलग है, ए अलग है कैपिटल में, कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग है। समझ गया। और सी जो है वो तुम्हारा अलग है और डी अलग है, पूरा तो है अलग ही है। तो बी जाएगा ऑप्शन, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये कितने फिगर है? इसी टाइप में अगला क्वेश्चन ये। अरे यार फिगर बेस्ड दे रहे हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं फिगर से। सर पहला वाला माइटोसिस हो गया। पहला क्या हो जाएगा? माइटोसिस। ए माइटोसिस। मियोसिस हो गया फर्स्ट, फिर मियोसिस ये सेकंड, मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस सेकंड, ये मियोसिस सेकंड हो और गया, डिफरेंशिएशन हो गया डी, और ये डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ठीक, अरे क्लियर करा तो हो ही करनी चाहिए। बढ़िया। सर ए वाला हो गया इसका। ए जाएगा? देखिए हाँ ये जाएगा माइटोसिस। डिफरेंशिएशन। अरे नहीं, बी जाएगा। बी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऊपर रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocyte स्टेट इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। 23 देख लो, हाँ 23। काली काली। यहाँ बता देते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ डायग्राम है, आप डायग्राम में देखो। यहाँ पे यहाँ डायग्राम में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देख यहाँ पे आपने कहा कि जब यहाँ उगोनिया से शुरू करते हैं, उगोनिया में पहले माइटोसिस होगी। जब माइटोसिस होगी तो देखिए 46 क्रोमोसोम यहाँ थे उगोनिया के अंदर, तो यहाँ भी प्राइमरी oocyte में कितने होंगे? 46 ही होंगे क्योंकि माइटोसिस हो रही है। अब मियोसिस में हाफ। अब मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट में जैसे ही आएगा तो ये बनेगा, इसमें कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम? 23। हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ये क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte पे कितने हो जाते हैं? 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और फिर इसमें मियोसिस सेकेंड होगी, और मियोसिस सेकेंड जब होती है तो सेकेंड बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि माइटोसिस होती है, तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। तो ऊटिड जो बनेगा, ऊटिड में भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। क्लियर हो गया? प्राइमरी oocyte 46 क्रोमोसोम, उगोनिया 46 क्रोमोसोम, सेकेंडरी oocyte 23 क्रोमोसोम, और ऊटिड में 23 क्रोमोसोम। चलो आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं वापस से। 23 जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में कितना है? 23 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है जल्दी बताइए। ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किससे होता है? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, हमने बताया था। ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं फॉलिकल्स की, वो ईस्ट्रोजन निकालती हैं। याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवरी के अंदर जो आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं उनसे ईस्ट्रोजन निकलता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को शेड ना होने देते, थिक करना। अच्छा नहीं, हाँ वो और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, उसका काम क्या होता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रोके रखना, परसिस्ट कराना। क्लियर हो गई बात? यस सर। आगे आइए। सेकेंडरी oocyte इन फीमेल, 50 सेकेंडरी oocyte इन, कह रहा है 50 सेकेंडरी oocyte है किसी फीमेल, 50 सेकेंडरी oocyte है फीमेल में, एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मेल में। गिव राइज टू 50 सेकेंडरी oocyte से कितने ओवा बनेंगे? 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने into बनेंगे? 4 कर दीजिए, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोसिस सेकेंड होगी, 2 ही बनेंगे। 4 बनेंगे सर, 2 1 से 4 बनते हैं। 1 से 4 बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगी, हाँ। तब 2 बनेंगे। फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे आएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगी, तब 2 बनेंगे। नहीं सर, एंड में तो स्पर्म्स 4 ही आते हैं। आपने बताया था सर, एंड में स्पर्म्स 4 आता है और 1 ओवा बनता है। 1 से 2 बन रहे हैं। हाँ आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे दिखा देते हैं। डायग्राम देखो, यहाँ देखो, अच्छा हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1 है, यस सर। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही तो बन रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक 4 कहाँ बन रहे हैं? तो 1 से तो 2 बन रहे हैं, अच्छा, last लेकिन one। ओवा एक ही एक बन रहा है क्योंकि वो पोर्ट बॉडी बना लेता है। तो ये याद रखिए। तो 50 से कितने स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे? स्पर्म्स 100 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। ये वाला 50 से कितने बनेंगे? 100 बनना चाहिए। और सेकेंडरी oocyte से 1 से 1 बनेगा, ठीक है। तो 50 और यहाँ 100 होना चाहिए था, लेकिन 1 से 4 बना दिया इन्होंने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं भाई साहब, ऑप्शन गलत दे रहा है। देखिए
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो एक यहां से पकड़ी गई, एक से पहले दो बने, ठीक है, फिर दो से बन गए, देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई और उन दो से फिर फर्दर चार बन गए। अगर यहाँ प्राइमरी दे देता तो कितने हो जाते? चार। सेकेंडरी दे रहा तो कितने होंगे? दो बनेंगे। याद रखिए यहाँ पे आंसर में ऑप्शन गलत कर दिया है, 50 और 100 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, 50 और 100 होना चाहिए था, तो ये आंसर जाएगा 50 सेकेंडरी साइड से 50 और 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 100। ह्यूमन स्पर्म किसने डिस्कवर किया है? एरिस्टोटल। नहीं, सही करा हुआ। किसने करा है? ल्यूवेनहॉक। याद रखिए ल्यूवेनहॉक ने हमारे बहुत सारे काम करे हैं। लिखा है इसमें? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया है क्या? ल्यूवेनहॉक ने क्या करा है? ह्यूमन स्पर्म डिस्कवर किया। इसके अलावा एक मिनट, लिविंग सेल की डिस्कवरी भी ल्यूवेनहॉक ने करी है। 1774 में लिविंग सेल जो कि बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी ल्यूवेनहॉक ने ही करी है। प्रोकैरियोट था वो, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आरबीसीज की शायद डिस्कवरी भी ल्यूवेनहॉक के ही उसमें जाती है। इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, केवी ल्यूवेनहॉक। इसका नीचे वाले का 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। इससे पहले हेकेल साहब थे, उन्होंने भी अपना बनाया था। चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis? दो बनेगी पोलर बॉडी। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले उगोनियम से माइटोसिस, पहले माइटोसिस होगी। डिफरेंशिएशन, माइटोसिस में प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte का अब एक को पकड़ेंगे और इसमें चलेंगे, मियोसिस फर्स्ट करेंगे। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही हुई तो क्या हुआ? एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में जब फर्दर डिवीजन होगा तो दूसरी पोलर बॉडी और फिर दूसरी oocyte। क्या बोल रहे वन बाई वन है नहीं, तो दो पोलर बॉडी बन रही हैं, तो कितनी बनेगी? दो। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल, ऑफ ऑल फीमेल प्राइमेट्स जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन सबका होता है, ठीक है। all of these हाँ ठीक है, all of these और बोथ ए, हैं? इसमें कह रहा है बोथ ए एंड बी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए एंड बी। मैन, अरे ये भी तो यार प्राइमेट ही है। वो मैन है, लेकिन मैन है तो हम भी तो प्राइमेट में नहीं आते। अरे तो अरे सर, हमें वो थोड़ी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे मैन का मतलब ह्यूमन की बात कर रहा है यार। अच्छा, तुम ये समझो तुम उसे मैन आदमी मत समझो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑल ऑफ द अबव, हाँ, इन सब की वजह से मेंस्ट्रुअल all of साइकिल the में above। कमी हो सकती है। ठीक, रिकॉग्नाइज द फिगर और फिर आपको बताना है मैच। देखिए ये बढ़िया सी फिगर दे रखी है इन्होंने, आपको ए बी सी और डी बताना है। हम मैच छोड़ देंगे, आप ये बताइए ए क्या है? LH और वो नीचे B क्या है? FSH, FSH, सी है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, वो वो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बस खत्म किस्सा। बाकी वो अपना कह रहा है ABCD डे 28 28 डे में क्या होता है? ह्यूमन ओवेरियन साइकिल, ओव्यूलेशन अकर्स कब होता है? 14 ओव्यूलेशन हमेशा कौन सा दिन होएगा? 14वें दिन होता है। इमीडिएट आफ्टर ओव्यूलेशन mammalian egg is covered by a membrane called दोनों पैरासिटिक दोनों पैरासिटिक। क्या बोल रहे हैं यार, चुप हो जाओ ना। नहीं सर, कोरोना रेडिएटा आता है। नहीं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। एक बार फिर हार्मोन, अभी आगे आएगा डायग्राम समझा देंगे। हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा है? सारे, ठीक है। अगला, withdrawal of which of the hormone immediate cause of menstruation, किसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा? कौन सा हार्मोन हटा लेंगे कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा? भाई प्रोजेस्टेरोन ही तो रोके रखता है। प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ, ठीक है। अगला, which hormone level reach spike during luteal phase, कौन सा हार्मोन अचानक से ऊपर बढ़ जाता है? नहीं, LH सर, याद करिए LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
इस फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन फैसिलिटेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, पहला होगा इसका। देखिए हम आपको बता देते हैं एक मिनट, जो आपका ओवा होता है, इस ओवा में यहां से स्पर्म अंदर जाता है। जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है, यहाँ की कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जैसे ही ओवा के अंदर स्पर्म जाता है, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से अब बाकी स्पर्म अंदर नहीं आ पाएंगे, प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, और इससे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी बच जाती है। तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को। समझ में आएगी बात? एनसीईआरटी की लाइन है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन क्या होता है, याद रखिए भाई। आपने कहा ओवा हमारा है, ओवरी फीमेल के अंदर से निकला होगा। अब आपने कहा किसी दूसरा स्पर्म किसी दूसरी जाति का, मान लीजिए एक ह्यूमन फीमेल थी, तो उसमें आप बंदर का स्पर्म ला के डाल दे रहे हो अंदर, तो क्या वो फर्टिलाइज कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? फीमेल के ओवा के ऊपर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजन, फर्टिलाइजन। और स्पर्म के हेड के ऊपर यानी एक्रोसोम के पास में होगा एंटी फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन किस पे होता है? ओवा के ऊपर। स्पर्म के ऊपर क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजन। जब ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल होंगे तभी ये स्पर्म मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कह रहा फर्टिलाइजन क्या है? फर्टिलाइजन इज फर्टिलाइजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए जल्दी से। एक ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीशीज कैन नॉट फर्टिलाइज ओवम ऑफ स्पीशीज। एक स्पीशी है ए, ये किसी दूसरे से नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है बताओ? ए और बी इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ए एंड बी इज नॉट कंपैटिबल। नहीं, एंटी फर्टिलाइजेशन। हाँ, कंपैटिबल नहीं है, यानी कि सी जाएगा। फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर एक दूसरे कंपैटिबल नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही तो बात बताई भाई। किसी भी स्पीशीज का किसी होगा डी सर नहीं भाई, एक का फर्टिलाइजेशन और एक का फर्टिलाइजेशन ऑफ ए एंड एंटी फर्टिलाइजेशन ऑफ बी आर नॉट कंपैटिबल। भाई एक स्पीशीज से स्पर्म लोगे, एक स्पीशीज से ओवा लोगे। सर एंटी फर्टिलाइजेशन लिखा, वो गैप नहीं है बीच में। अच्छा यहाँ डी होगा, डी होगा सर। एंटी फर्टिलाइजेशन ऑफ ए एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ बी आर नॉट कंपैटिबल। हाँ डी जाएगा। एक दोनों फर्टिलाइजर यहाँ लिख दिए, ये नहीं जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज करना है आपको इस फिगर को, बहुत इजी है और बताना है कि क्या है। सर ये ए क्या हो गया? ए हो गया ज़ोना पेल्यूसिडा। अभी आपको बताया, देखिए ए जो होता है वो है ज़ोना पेल्यूसिडा। बी हो गया सेल ऑफ कॉर्नर रेडिएटा। ज़ोना पेल्यूसिडा क्या है? इस ओवम के बाहर नॉन सेलुलर है। याद रखिएगा कैसी होती है? नॉन सेलुलर लेयर है। और बी क्या हो गई? कोरोना रेडिएटर सेल्स ऑफ कॉर्नर। ठीक, अब आप समझ लीजिए। और सी क्या हो गया? ये पेरीविटलाइन स्पेस हो गया। सी क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस। अब अपना मिला लीजिए, क्या जाएगा आंसर इसका? डी। डी। अच्छा डी। अरे छोड़ो यार, पता है क्या आंसर तुम्हारा देख लिया तुमने, देखना चाहते हैं डी देख लो क्या है। बी क्या होगा? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। बी ए क्या है? ज़ोना पेल्यूसिडा। और सी क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस। खत्म हुआ किस्सा? यस सर। अगला क्वेश्चन। हार्मोन दैट प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल तो खत्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। उसी की वजह से तो होगा ही काम, मेंटेन करेगा। वो येलो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन करेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये तो निकालता है, ठीक। और एंडोमेट्रियम को बढ़ाने का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन। किससे निकलता है? ग्राफिन फॉलिकल से। ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं उनसे निकलता है, याद रखिएगा। और ये दोनों के दोनों चूंकि ओवरी में होते हैं, इसलिए इन्हें ओवेरियन हार्मोन कह देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को, ठीक है। अगला आइए, इसका होगा लास्ट डी होगा इसका। Which secretions are produced by spermatozoa at a time of fertilization? स्पर्मेटोजोआ से कौन से निकलेंगे? एंटी फर्टिलाइजिंग। देखिए याद रखिए, पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ आपने कहा ओवा था हमारा, ओवा के ऊपर पेरीविटलाइन स्पेस, अभी आप लोगों ने देखा है डायग्राम, उसके ऊपर ज़ोना पेल्यूसिडा था, उसके बाद कोरोना रेडिएटा था। अब स्पर्म जो हमारा आ रहा है उसका जो हेड है
स्पर्म का जो हेड है उसका होता है, हेड को क्या कहते हैं, हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड बॉडी बॉडी। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, इसके अंदर क्या है, कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने वाले जोना लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना लाइसेंस, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। उसके बाद कोरोना रेडिएटर, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, पेनिट्रेटिंग, कौन, कोरोना। उसके बाद फिर आगे आपका यहां पे अंदर पेनिट्रेट करके आ गया, तो जोना लाइसेंस हो गया, कोरोना पेनिट्रेटा हो गया, और ऊपर की तरफ फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग पहले रिएक्शन हो जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो उसमें क्या आ जाए, स्पर्म लाइसिन और फर्टिलाइजिंग नहीं, एंटी फर्टिलाइजिंग, स्पर्म के ऊपर क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग होंगे, तो स्पर्म लाइसेंस, स्पर्म के लाइसेंस हो गए और एंटी फर्टिलाइजिंग हो गया। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, 38। क्लियर, 38 का डी। अगला देखिए, विच केमिकल ऑफ एग अट्रैक्ट्स एंड होल्ड स्पर्म, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म इस एग के ऊपर, एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म के ऊपर, अभी देखा आपने। अगला, फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नहीं ना सर, ए स्ट्रासबर्गर, ए फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। स्पर्म एंटर द एग, स्पर्म एग के अंदर जाता है, कौन से पोल से, जिस जगह से जाता है उसको कहते हैं एनिमल पोल, और जो दूसरी जगह होती है उसे कहते हैं वेजिटल पोल। याद रखिएगा, स्पर्म जिस पोल से एंटर करता है उसे क्या कहते हैं, एनिमल पोल, और जिस दूसरी जगह को क्या कह देंगे, वेजिटल पोल कह देंगे। ठीक, स्पर्म जहां से एग करेगा वो क्या है, एंटर, उसे एनिमल पोल कह दिया। विलाई ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम, कहां से होगी, आपने कहा ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती है, ये इनर सेल मास होता है, याद रखिए। एम्ब्रियो जो बन रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, मोरुला स्टेज होती है 16 सेल तक की, फिर उसके बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, और उसमें यहां वाली जो सेल्स थी, बाहर वाली पेरिफेरल सेल्स को क्या कह देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली को क्या कह देते हैं, इनर सेल मास। यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपका है, सीबीएसई पूछा गया, ये क्या हो गया, इनर सेल मास, और ये कौन सी होगी, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती हैं, जो यूट्रस के अंदर जाके इंप्लांट कराएंगे, और ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स के जो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उन्हें क्या कहते देते हैं, कोरियोनिक विलाई, उन्हें क्या कहते हैं हम, कोरियोनिक विलाई। तो कह रहा है विलाई ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम, कहां से, कोरियन, और साथ ही साथ नहीं सर, एक बार चेक करिए सर, ए और बी होगा शायद, ए और बी, कोरियन, कोरियोनिक विलाई है ना, आपको बताया अभी मैंने, कोरियोनिक विलाई, तो कोरियन ही होगा इसका आंसर। ठीक, अगला 43, विच इज यूरिनरी ब्लैडर ऑफ, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर कौन सा होता है, बताइए। लीवर, याद रखिए, एमनियन। देखिए ये क्या, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है किसी बच्चे के अंदर। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो आपको पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो होती कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। भाई एनसीईआरटी में तो नहीं, एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने बता दे रहे हैं आपको, आपने बताया है। हाँ, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह कौन, एमनियन जो है वो वर्क करेगा यूरिनरी ब्लैडर की तरह। अब आपको ये रिकॉग्नाइज करना है फिगर्स को, हमने आपको बता भी दिया है। ए कौन सा स्टेज हो गई, ब्लास्टोसिस्ट, नहीं, मोरुला, ऊपर वाली ब्लास्ट, और बी कौन सी हो गई, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर जो सिस्ट है, ये कैविटी है, उसे हम ब्लास्टोसील कह देते हैं, ब्लास्टोसील कह देते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, 3 स्टेज होती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। 3 स्टेज है, कौन सी, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। इसमें से मोरुला हो गई, ये ब्लास्टुला हो गई, गैस्टुला स्टेज इसके बाद की स्टेज होगी। इसके बाद की स्टेज कौन सी है, हाँ एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन आपको बता देता है, इसके बाद की स्टेज कौन सी है, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, ये इनर सेल मास 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, जिससे आपकी पूरी बॉडी बनेगी। ये 3 लेयर जब बनेगी और उससे पूरी बॉडी बनेगी, वो गैस्ट्रुला स्टेज कहलाएगी। क्लियर हो गई, चल ए और बी क्या हो गया, ए हो गया मोरुला, बी हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अगला है क्वेश्चन, ठीक,
74 क्वेश्चन है, बहुत तेज हो रहे हैं, अगले 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। थिक फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग oocyte इन ग्राफिन फॉलिकल बिलोंग्स टू जोना पेलिसुडा। हाँ, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, सेल्स जोना पेलिसुडा नहीं होंगी, अरे कॉर्नर रेडिएटा नॉन सेलुलर होता है, कोरोना रेडिएटा जो है वो सेलुलर पार्ट है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रांसप्लांटेड टू यूट्रस आफ्टर। भाई आपने कहा ओवरी जो थी यहां फैलोपियन ट्यूब थी, यहां फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद ये यूट्रस में पहुंचेगा? याद रखिए, कितने दिन बाद? 7 डे बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन लगेंगे इसको पहुंचते। क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन कैसा होता है? क्लीवेज कैसा होता है? नहीं स्टार्ट व्हेन एग इज इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यही होता है, याद रखिए। और कैसा होगा क्लीवेज? क्लीवेज समझ लीजिए, हमारा जो एग है उसमें पूरे को इसका जो साइटोप्लाज्म उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्लीवेज कह रहे हैं, माइटोसिस टाइप का ही होता है, बट ये क्लीवेज माइटोसिस से थोड़ा साइज नहीं बढ़ता है, साइज, यस। और क्लीवेज कैसा होता है याद रखिएगा? होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, इसी से मॉरुला बनता है। हाँ, ये याद रखिएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है और अनइक्वल है, और ये स्टार्ट हो जाता है जब एग हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही है, यहीं पे ही 24 घंटे के अंदर ही पहला क्लीवेज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद ही पहला क्लीवेज हो जाएगा, याद रखिएगा। जोनल लाइसेंस हमने आपको बताया कि जो आपके सेल स्पर्म होता है, स्पर्म के एक्रोसोम में स्पर्म जो है वो एक्रोसोम से कुछ हार्मोन निकालता है जिन्हें जोनल लाइसेंस कहते हैं। उनमें भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, जिसमें एक नाम आता है हाइल्यूरोनिडेज। क्वेश्चन आया, एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज is synthesized in कहां? हेड ऑफ स्पर्म, गोल्गी बॉडी ऑफ एक्रोसोम, लाइसोसोम ऑफ एक्रोसोम, या टेल ऑफ स्पर्म, किसमें होगा? गोल्गी बॉडी, क्योंकि एक्रोसोम ही गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है बात? सर हाइल्यूरोनिडेज करता क्या है? जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, उन पे ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है, स्किन की जो सेल्स हैं, हमारी जितनी भी सेल्स हैं, एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में चिपकाने के लिए जो केमिकल होता है उसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज। क्या नाम होता है? हाइल्यूरोनिडेज, जिसका नाम आपको यहां दिख रहा है। वो केमिकल सेल्स को चिपकाता है। जैसे ही स्पर्म इन सेल्स के ऊपर ये केमिकल छोड़ता है हाइल्यूरोनिडेज, वो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है जो चिपकाता है, ये एज लग गया, ये एंजाइम बन गया। ये हाइल्यूरोनिक एसिड को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। तो वो सेल्स जो हाइल्यूरोनिक एसिड से चिपकी हुई थी, अब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर जोना लाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन, ये इस तरीके से एंजाइम निकालेगा, ठीक। तो ये पेनिट्रेट करेगा इस तरीके से, ठीक। हाइल्यूरोनिडेज गोल्गी बॉडी बनाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ ए एंड सी, कोरियोनिक विलाई और अम्बिलिकल कॉर्ड, नहीं यूट्राइन टिश्यू, यानी कि मैटरनल पार्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और फैटर्नल पार्ट यानी फीटस का पार्ट, और दोनों से मिला के हमारा क्या बनेगा? एक प्लेसेंटा बनता है। बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड इज बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा होगा, ठीक है। फंक्शनल यूनिट है। अगला 9 मंथ्स। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का होता है, पर 920 तो या ऐसा बोट एएनसी होगा का? हाँ देख लीजिए, शायद 51 बोथ ए एंड सी, ए एंड इक्वल है 9 मंथ और 265 डेज, ठीक है, याद रखिएगा। इसको रट लीजिएगा, 265 डेज या 9 मंथ, रट्टा मान लीजिएगा। अगला बस अब 20 क्वेश्चन बचे। रिकॉग्नाइज फिगर, ये फिगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, बताना है क्या क्या है। तो डी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखा रहा है, ये वाला पार्ट डी वाला है, यहाँ ये ए है, ये तो कुछ नहीं, ये ए है, और ये वाला हो गया सी। सी तो एम्ब्रियो है, सी क्या हो गया आपका? एम्ब्रियो हो गया। और डी तो प्लेसेंटा है,
प्लेसेंटल विलाई है और ये हो गया अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड हो गया, वो कैविटी ऑफ यूटेरस, ये प्लेसेंटा हो गया, हाँ। ठीक है। ये आपने मार्क ही कर दिया। ए तो हो गया ये हैं? हाँ देख लो कौन सा जा रहा है इसमें तो यॉर्क सेक दिखा रहा है। ए क्या है? ए यॉर्क सेक है। अरे नहीं सर, एक ए यॉर्क सेक है, वो आपने ये गलत मार्क कर दिया उसमें। गलत मार्क हो गया, ठीक है। चलिए चेक कर लें एक बार। हाँ ये देखो, हाँ सर सही कह रहा है। ये नहीं यॉर्क सही तो है। यॉर्क रुक जाओ, देखो देखो वो कैविटी पे ही है सर। वो ये वाला ए है, सही से डिटेल नहीं हो पाई है सर। वो कैविटी वाला हाँ नीचे वाला है, क्योंकि कैविटी सर ने पहले अब आ गया, ये यॉर्क सेक हो गया, ठीक। अब आता है आंसर क्या होगा इसका? यॉर्क सेक ए जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फीटल मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड्स द फर्स्ट ब्लड कैप्सूल। फीटस में कौन सी चीजें आपको फर्स्ट ब्लड कॉर्पसल बनाएंगी सर्कुलेशन ऑफ एम्ब्रियो? उसमें नहीं है। फीटल मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड्स, हमने आपको बताया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। हाँ सर कोडियन। याद रखिए फीटस के अंदर यॉर्क सेक और लिवर आपका ब्लड बनाएगा फीटस के अंदर, यॉर्क सेक। और जब वो एम्ब्रियो में से आगे बढ़ेगा वो लिवर बनाता है। लिवर में और यॉर्क सेक में आपकी आरबीसीज डेवलप होती हैं, ये याद रखिएगा। हाँ ये लिखा सोर्स ऑफ ब्लड सेल इन आल्सो फंक्शन ऑफ यॉर्क सेक का काम होता है। तो और शॉक अब्जॉर्ब करता है कोई। हाँ शॉक एब्जॉर्प्शन आपका वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो करेगा, ठीक। अगला, When do the three germinal layer differentiate? 3 germinal layer कब differentiate होंगी? अभी हमने आपको बताया मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला 3 स्टेज होती हैं। गैस्ट्रुला के ऊपर तीनों differentiate होंगी, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर नहीं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर उसमें क्लीवेज, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। 55 को क्या जाएगा? फर्स्ट जाना चाहिए। अरे हाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, ठीक। अगला एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट शॉक से, ठीक है। जर्मिनल लेयर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट ऑफ मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट इज, मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट से कौन सी जर्मिनल लेयर बनती है ब्लास्टोसिस्ट में? बताइए। एंडोडर्म। कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ग्लास्टुला से बनती है ना। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट से तो कुछ होएगा नहीं। गैस्ट्रुला में बनेगी जर्मिनल लेयर, वो कह रहा है ब्लास्टोसिस्ट से जर्मिनल लेयर तो बनती नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें इनर सेल मास होता है, ठीक है। जो डीएनए का मोरुला बनेगा उसके बाद, ठीक। अगला ये बताइए, ये किसका डायग्राम है, पता है आपको? सर दिख नहीं रहा है क्या? वो तो पता है, उसमें चीजें बजा रही कौन सी कहां पे है। सर डी तो ये हो गए, स्पर्मेटोगोनिया हो गए, नहीं सर डी सर्टोली सेल्स, डी तो स्पर्मेटोजोआ हो गया यार। डी सर्टोली सेल्स हैं, सी है स्पर्मेटोजोआ, उधर है वो स्पर्मेटोगोनिया, ऊपर इंटरस्टिशियल स्पेसेस देख रहे हो ना। हां तो उसमें क्लियर नहीं है, ठीक ठीक। आपके एनसीईआरटी में बना वैसा वैसा देखते रहिए, बताते रहिए। डी सर्टोली सेल्स है, डी हो गई तुम्हारी सर्टोली सेल्स। सर इसका पहला वाला ऑप्शन है सर्टोली सेल्स। ए स्पर्मेटोसाइट्स, अरे इंटरस्टिशियल सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। सी है स्पर्मेटोजोआ, ए इंटरस्टिशियल सेल्स है। अरे ऐसे पेपर हार्ड सी मजा आ जाएगा, लिखने में दिमाग खराब हो जाता है। और बी क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ऑप्शन क्या है? ए, ठीक। अगला बताइए। सर ए ऊपर वाला ए हो गया एक्रोसोम है, और बी सर क्या था? ए ये है, डी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सी ये हाँ सर डी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ए एक्रोसोम है, और सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस है। हाँ सर डी वाला ऑप्शन है इसका पक्का? पक्का चेक कर लीजिए, क्योंकि डी है। ए और ए एक्रोसोम से एक ही में आता है ना। डी ए एक्रोसोम हो गया, बी न्यूक्लियस हो गया, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, डी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। चल कितने बाकी हैं? 10 क्वेश्चन बचे बस। ये आपको मैं जो कर रहा हूं, पार्टिसिपेशन डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम यू, नहीं रुक जा। हां डिलीवरी ऑफ बेबी और तो पढ़ने दो, सब पढ़ने दो। ड्यूरेशन
ये हो गया ओव्यूलेशन। सर ओव्यूलेशन तो वो है रिलीज ऑफ और गेस्टेशन ड्यूरिंग बिटवीन ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ। इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ zygote टू एंडोमेट्रियम। कैपेसिटेशन कंसेप्शन स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। कंसेप्शन के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक, कौन सा जा रहा है? अरे कोई जा रहा हो, आंसर तो पता है। एक आर है, हाँ सर सी भी जा रहा है शायद। नहीं 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 नहीं, एक आर है, डी जा रहा है, इसका डी जा रहा है। बी का एस कैसे हो रहा है? बी पी ए आर पी एस तो है, बी का एस तो है ही नहीं। एस आर वो तो गलत दिख गया है। पी क्यू आर तो गलत देगा वो। पी क्यू आर ई एफ पी क्यू आर ये एस है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी ऐसे होना चाहिए, हाँ ठीक है। और ये यू इस तरीके से होगा। यू आर ऐसा हटाइए, ठीक है सर। एक मिनट सर, कंसेप्शन तो फॉर्मेशन ऑफ zygote बाय फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म होता है। तो इसका वो वाला हुआ सी वाला। ये ऐसे होगा ना, ये जाएगा ना इसका। हाँ हाँ ये वाला है, सी वाला हुआ फिर इसका आंसर। तो क्यों हुआ? डी दिखा रहा है इसको तो सी का क्यों? ई का डी सही तो सर है। सारे दोनों सेम है उसमें। अच्छा दोनों सेम है, तो फिर डी यहाँ जो दिया है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला आपको मैं शो कर लूँ, कॉर्पस ल्यूटियम कोलेस्ट्रॉल तो सफर हाइलोनिडेज अभी बताया आपको। हाँ अच्छा ई का तो 4 हो गया, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपका कहाँ से निकलेगा? मेमोरी ग्लैंड से। और सर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकालता है। बी का थर्ड वाला हो गया। बी का थर्ड है, बी का थर्ड है। और सर ए है हाइड्रोकोलोनिडेज, वो सर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। सी वाला का 2 हो गया, ठीक है। सी का 2 हो गया। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स गेस्टेशन में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और कैपेसिटेशन स्पर्म एक्टिवेशन, ठीक। याद रखिए। आगे अगला हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? अच्छा उससे वो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन निकलेगा। एक्रोसोम से स्पर्म लाइसेंस निकलेंगे। ग्राफिन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन, ठीक है। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पार्चुरेशन में रिलैक्सन। वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन किससे निकलेगा? पोस्टीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड के। और कब निकलेगा? यूट्राइन कंट्रैक्शन कराएगा ना, कंट्रैक्शन कराएगा ऑक्सीटोसिन। यस। अगला प्रोलैक्टिन क्या करेगा? स्टिमुलेट्स करेगा लैक्टेशन आफ्टर बर्थ। हाँ लैक्टेशन कराता है, ठीक है। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन स्टिमुलेट कर देगा, ओव्यूलेशन एलएच सर्च कराएगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है? इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। खत्म हुआ किस्सा। अगला एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज क्या कहलाता है? मॉरुला। 16 सेल स्टेज पे इसे हम मॉरुला कहते हैं, ठीक है। वो 32 पे होता है शायद। नहीं, 16 सेल स्टेज पे इसे हम मॉरुला कह देते हैं। फिर अगला रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, रिलैक्सिन किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवरी से। नहीं सर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। रिलैक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड शायद एक मिनट कहाँ गई है? रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है। रिलैक्सिन किससे निकलेगा? ओवरी, एनसीईआरटी लिखा है। इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन निकल रहा होगा। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेस्ट स्पर्मिएशन कहलाता है ना, ठीक है। अगला which of the following layer of atrial follicle, antral follicle is acellular? कौन सी acellular होती है? जोना पेल्यूसिडा acellular, नॉन सेलुलर बताया अभी हमने आपको। हाँ जोना पेल्यूसिडा।
अगला कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। क्या होगा? कैपेसिटेशन कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। एक्टिव, पहले स्पर्म एक्टिव होएगा ना, तभी तो फर्टिलाइज करेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 32 सेल स्टेज को क्या कहेंगे हम? ब्लास्ट। नहीं, स्मॉलर देन फर्टिलाइज एग, सेम साइज एज फर्टिलाइज एग, ट्वाइस द टाइम ऑफ फर्टिलाइज एग, या 4 टाइम? बताइए 69। ये बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, या चौगुनी हो जाएगी? सेम साइज होगा सर। सेम साइज की रहेगी क्योंकि क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट। ये आपको बताना है गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी का नॉर्मल फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल में। जो काम कर रहे हो क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बताइए। सो इसका बी वाला नहीं भाई, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जितना एचसीजी निकलेगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। अरे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी जो होता है वो फिर प्लेसेंटा से निकलवाने लगता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बाद में। तो जितना ज्यादा ये निकलेगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। एनसीईआरटी का लाइन पकड़िएगा। ठीक है, अगला करेक्ट नेम आपको बताना है ABCD के। बताइए तो सेकंड लास्ट बचा है क्वेश्चन, ये बताइए जल्दी से। सेकंड लास्ट के अभी दो तीन क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए करेक्ट सीक्वेंस। सी ऑप्शन। सी बिल्कुल सही। ठीक है, सी ऑप्शन। ये आपकी कौन सी हो गई? प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। हाँ। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, फिर सेमाइनल वेसिकल हो गई, वहां सब डिफरेंस हो गया, बात खत्म। ठीक है, अगला यहाँ ओवरी के आपको डायग्राम दिए हुए हैं अलग अलग स्टेजेस के। आपको बताना है इसमें अलग अलग स्टेज दी हुई है, कौन कौन से स्टेज सही है। सर इसका ए वाला होगा ऑप्शन। ए ब्लड वेसल होती है। ए ब्लड वेसल है आपकी, वो प्राइमरी फॉलिकल हो गया। बी आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया। टर्शियरी फॉलिकल है। सी टर्शियरी फॉलिकल, ये फिर ब्रैकियल फॉलिकल, और ई ओवम हो गया, और ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? ए जाएगा। अगला ये आपको बताना है यहाँ पे ABCD क्या है। ये उसके ऑप्शन यहीं पढ़ो उसमें दिए हुए। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकलेंगे। LH किसके ऊपर एक्ट करेगा? LH LH ना LH जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये क्या निकालेंगी? हाँ, इंटरस्टिशियल सेल्स, लिडिक सेल्स। यस, लिडिक सेल्स। यस, लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या निकालेंगे? एंड्रोजन, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और वो क्या कराएगा? डी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करा देगा? सर्टोली सेल्स है। हाँ, सी किसके ऊपर एक्ट करेगा? FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर। ये सर्टेन फैक्टर्स निकालते हैं जो क्या करेंगे? हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? वही तो बात आ गई। अब निकाल लो क्या आंसर आ रहा है। क्या ऑप्शन जाएगा 73 का? 73 का सी है। एंटीरियर पिट्यूटरी। ए हो गया, बी हो गया लिडिक सेल्स, सी हो गया सर्टोली सेल्स, ठीक है, डी हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, और ई हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस भी कराएगी। ठीक, इसका जोना पेल्यूसिड है। ए सेलुलर अभी बताया आपको, जोना पेल्यूसिडा होती है। और इसी के साथ ये 74 क्वेश्चन पूरे आपके खत्म हुए। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। है